Hey, what's up, guys? Welcome again to Shankara Defense Academy. Today, I'll show you the page which is given during this group discussion in Phase 2 Air Force examination. So, this is the page. Exactly, you will get the same page in your real Phase 2 examination, on which certain topic will be written down. You have to read it in 40 to 60 minutes, 40 to 60 seconds, sorry. After that, they will take this page back from you, and you have to discuss on the topic which was being written down on your page, right? So ये सिंपल सा प्रोसेस है. ऐसा एक पेज मिलता है, उस पर कुछ लिखा रहता है. 40 मिनट सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आपको देंगे, पढ़ना है, एंड यू हैव टू डिलीवर योर टॉपिक. ठीक है, हर बच्चा एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद फिर आपको डिस्कस करना है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनलिज्म टॉपिक के ऊपर. कम्युनलिज्म क्या होता है? ठीक है, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, और सांप्रदाय यानी कि कम्युनलिज्म. ऐसा नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो ये वर्ड बना कैसे है वो आपको समझना है. देखिए भाई, ध्यान से समझना. एक वर्ड होता है कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रदाय या संप्रदाय. और संप्रदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय. को समझ आया? नहीं आया? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. मतलब जिस भी समुदाय, जिस जाति, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, उसी को सबसे बेहतर समझना. बाकी सब फद्दू हैं, आप सबसे अच्छे हैं. इसी माइंड स्टेट को क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? अब इजी हो गया टॉपिक. यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जाति पाति धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने की ही मानसिक स्थिति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं. अब सबसे पहले वही अपना पुराना पैटर्न, व्हाट इज द टॉपिक, उस पे आएंगे. फिर इसके रीजंस पढ़ेंगे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है और इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये हम जानेंगे. तो चलिए शुरू करें. टॉपिक क्लियर है? तो कम्युनलिज्म, इट इज अ माइंड स्टेट of people in which they understand, yeah, they feel that their own community is superior from others. सांप्रदायिकता दिमाग की एक ऐसी स्टेट है, मानसिक ऐसी स्थिति है, जिसमें लोग क्या समझते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उनकी अपनी कम्युनिटी, मतलब ऑन कम्युनिटी का मतलब होता है उनका समुदाय. ठीक है माय डियर. सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर या सबसे अच्छा. उनका समुदाय दूसरों से या सबसे अच्छा है. इसी मेंटल स्टेट को क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म. समझ में आ गई? और आप कह सकते हैं टू हैव अ ग्रेट फीलिंग अबाउट योर ओन कम्युनिटी, अबाउट योर ओन कास्ट इज नोन एज कम्युनलिज्म. ठीक है. पिछले अगर आप देखेंगे 50 या भारत जब बना था 1947 में, तो आपको अच्छे से पता है जब भारत आजाद हुआ तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी दंगों के रूप में. हिंदू, मुस्लिम्स और सिखों के इतने भयंकर दंगे हुए, उसके अंदर लाखों लोग मारे गए. ये बात सही है? तो when our country got freedom, when the partition took place, number of riots took place in India also and in Pakistan also. तो उस पे बाद में आएंगे. पहले जान लेते हैं इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है. जल्दी से एक बार ये नोट कर लीजिए कि कम्युनलिज्म क्या होता है. सबसे पहली शर्त हमारे टॉपिक की यही है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द टॉपिक. इसे नोट करिए, फिर हम चलेंगे इसके कारण क्या है. चलिए रीजंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला कारण बच्चों इसका क्या है? इसका सबसे पहला रीजन है डिलेड जस्टिस. मतलब क्या हुआ इसका? देरी से न्याय मिलना. मतलब क्या हुआ इसका? मान लीजिए आप किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष से संबंध रखते हैं और आपके साथ कोई, भगवान ना करे, कोई बुरी घटना हो गई,
और प्रशासन ने, पुलिस ने, कोर्ट ने आपको टाइम पे न्याय नहीं दिया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप अपनी जाति और धर्म के नजदीक जाएंगे थोड़ा सा। आप चाहोगे कि आप किसी जाट महासभा, गुज्जर महासभा, ब्राह्मण महासभा, कुमार महासभा, जिस भी जाति से आप आते हैं उसके आप मेंबर बने। क्यों ऐसा? क्योंकि उस सभा में बहुत सारे लोग होंगे आपकी जाति के, और आप ये मान लेते हैं कि मैं अगर एक्स महासभा का सदस्य हूं तो ये सारे लोग मिलकर मुझे न्याय दिलवाएंगे। तो अगर प्रशासन या कोर्ट, अगर सिस्टम लोगों के साथ टाइम पे जस्टिस करता है तो लोग इस तरफ कभी नहीं जाएंगे। दे विल नॉट फील कि देयर ओन कम्युनिटी इज सुपीरियर फ्रॉम अदर्स। बात समझ में आ गई? आज हम गाड़ियों के पीछे नाम लिखवा के घूमते हैं अलग अलग जातियों के, जिस भी जाति धर्म से हम आते हैं, है कि नहीं? लिखवाते हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि आप किसी भी जाति विशेष का नाम अपनी गाड़ी या वाहन पे नहीं लिखवाएंगे, ये चालान होगा आपका। तो वो जो मेंटल स्टेट है, वो मेंटल स्टेट ही कम्युनलिज्म कहलाता है। तो सबसे पहला रीजन क्या माय डियर? डिलेड जस्टिस। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है। अभी दिल्ली का अगर हम एग्जांपल देखें, दिल्ली में अभी दंगे हुए 6 महीने पहले, तो दिल्ली में ज्यादातर जो दंगे हुए हैं आप देखेंगे वो उन्हीं जगहों पे हुए हैं जहां पर स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी है, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, लोगों के पास काम नहीं है। तो जिनके पास काम नहीं है वो तो यार चलते फिरते एटम बम है, आप उन्हें थोड़ा सा उकसाइए, करने को कुछ है नहीं, चलो यही कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इफ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, so less number of people will be unemployed and they will get less time to think about their community। तो वो अपने काम धंधे के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रही है? ये जितने रीजन मैं बता रहा हूं ये आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई डाउट है कमेंट में आइए, लिखिए और हम आपका जवाब देंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी, गरीबी। जाहिर सी बात है, बेरोजगार हो तो गरीब अपने आप हो गए भाई, और गरीब तो पढ़ भी नहीं सकता। तो गरीबी के साथ एक चीज और क्या ऐड हो जाएगी? इलिटरेसी, अनपढ़ता। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कम्युनलिज्म बढ़ता चला जा रहा है। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, राजनीति का फायदा लेने के लिए भी लोग, जो नेता लोग हैं, वो लोगों को बताते हैं आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये है, आपके धर्म पे अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अयोध्या का केस था, बाबरी मस्जिद वाला। उसके तुरंत बाद फिर 2002 आपका गुजरात गोधरा वाला केस आप ले सकते हो। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे आप ले सकते हैं। 2013 तो मैं फिर भी आपको 8 साल 9 साल पीछे ले गया। दिल्ली के आ जाइए, अभी रिसेंट 3 महीने पहले दंगे हुए हैं। ठीक है। अभी कानपुर में दंगे हुए थे, प्रॉफेट मोहम्मद को लेके कुछ कमेंट्स हुए थे। तो लोग जल्दी से अपने आप को, अपनी धार्मिक भावनाओं को आगे रख लेते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ है नहीं। और जो लोग खाली बैठे हैं उनको आप छोटी सी झुंझुना दे दीजिए, वो बजाते रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें इस टॉपिक को बताना है। फर्स्टली आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द टॉपिक, देन आपको बताना है इसके रीजंस क्या है, डिलेड जस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। अब इनको दूर करने का तरीका क्या है? कम्युनलिज्म को कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, यू हैव टू डिलीवर जस्टिस ऑन टाइम एंड स्पीडली टू द पीपल। लोग उस सभा के मेंबर बनेंगे ही नहीं अगर आप सिस्टम उनके साथ न्याय कर रहा है तो। अनएम्प्लॉयमेंट, इफ देयर इज नंबर ऑफ जॉब्स इन द इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था में बेहतर रोजगार की सुविधाएं हैं तो लोग बजाय फालतू बातों के अपने काम से काम रखेंगे। तीसरा है पॉवर्टी, काम मिल गया तो गरीबी आपको अपने आप दूर हो जाएगी। फिर आइए इलिटरेसी, अनपढ़ता। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोग कम्युनलिज्म नहीं करते या दंगों में शामिल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 10th में 90% नंबर ले लिए और आप सब साक्षर हो गए। जब तक आपका ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, आपको समझना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कोई आज की नहीं है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1857, तब से चली आ रही है और अभी भी कंटिन्यू है। तो ये था आपका टॉपिक, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप इस टॉपिक को बनाइए,
रिवाइज करिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, और अगर आप मेरे सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डोंट वेट, क्योंकि एडमिशन्स चालू हैं। शंकराय डिफेंस अकेडमी, हिसार, नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करो और अपनी सीट बुक करो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पिछली भर्ती में रिजल्ट बता दूंगा आपको, क्योंकि अक्सर बच्चे रिजल्ट देख के ही आते हैं। 154 बच्चों में से 92 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे। जो पिछली भर्ती अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है, सुनवाई चल रही है, उससे पहले वाले बैच में 19 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और उन्हीं 19 बच्चों में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 अजय सैनी शंकराय डिफेंस एकेडमी से ही था। तो इस एकेडमी में हर वो सुविधा है जो आपको चाहिए। हॉस्टल, ग्राउंड, मेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, और मैं संदीप लांबा और बलवान बोरा आपके लिए रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।